ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट किया था। तो आज एक नया चैप्टर है आपके लिए क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 8, जिसमें है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। अब सीधे इस चैप्टर के क्वेश्चन पर आने के पहले सबसे पहला चीज ये हम लोग सीखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, शब्द से आते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर मैं इंग्लिश वर्ड को देखूं तो इंग्लिश वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्री। तो इन तीनों का मतलब क्या है? ट्राई मतलब कई बार आपने देखा, ट्राई मतलब तीन, तीन, थ्री। गोन का मतलब होता है भुजा यानी साइड, और मेट्री का मतलब होता है माप यानी मेजर करना। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ? शब्द का मतलब तो यही हुआ ना कि त्रिकोणमिति शब्द का, त्रिकोणमिति का अर्थ नहीं, आप तो समझ लीजिए, त्रिकोणमिति शब्द का जो पूर्ण अर्थ होता है तीनों ही भुजाओं का माप होता है। या फिर अगर इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें सॉरी, तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मेजरमेंट, मापना। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है। तो आप ये कह सकते हो सर इसका शब्द का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज के 3 कोनों को मापना या त्रिभुज के भुजाओं को मापना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ भुजाओं और कोनों को मापते हैं। ठीक है, वो मापने के लिए तो हम लोग सिंपल सा माप सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में बहुत वाइड है इसका सिलेबस। या कह सकते हो आज के डेट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को वेरी वाइडली यूज करते हैं वेरियस फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में यूज करते हैं। कुछ अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो इसमें पढ़ते क्या है बेसिकली। पहला पॉइंटर देखो क्या लिखा गया है, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों की अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। मतलब भुजा और कोण के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेकंड क्या लिखा गया है, तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था। तो बोलोगे सर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा, सॉरी एक भुजा कह रहा हूं, एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक सेकंड, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? समकोण त्रिभुज। तो ये जो दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर एक मुझे समकोण 90 डिग्री का दिख रहा है, तो आपको हो सके समकोण त्रिभुज है। और भी थोड़ी देर में इसको समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। अब आते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ पर पड़ता है, हम लोग क्यों त्रिकोणमिति इतना पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये तो अभी बोला था कि त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है, भुजा को मापना या कोण को मापना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भुजा कोण मापेंगे, बहुत वाइड सिलेबस है इसका, बहुत समकोण त्रिभुज के फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी बिल्डिंग की हाइट बोलूं नापने, ठीक है, किसी भवन की ऊंचाई मापने के लिए बोल रहा हूँ, ज्ञात करने बोल रहा हूँ। माना ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, तो एक तो मेजरमेंट का तरीका क्या होगा सर? सीधे आप फीता लोगे, फीता से आप पूरा ऐसे मेजर करोगे। लेकिन डायरेक्ट मेजर अगर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हम उसको इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको अगर देखा आप, ठीक है, इसके टॉप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज बनता हुआ है ना। ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए तो इस एंगल को यूज करके, इस दूरी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज की, इस बिल्डिंग की ऊंचाई नाप सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना करके बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे त्रिकोणमिति को यूज करके। सीढ़ी की लंबाई कैसे मेजर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई दीवार है ऐसा, इस दीवार पर कोई सीढ़ी रखा हुआ है ना, एक सीढ़ी कुछ ऐसा रखा हुआ, ठीक है, लकड़ी वाला जो सीढ़ी होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये दूरी कितनी है, ये कोण अगर पता चल जाए, तो हम क्या बताओ, ये सीढ़ी की लंबाई बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले कुछ त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज के जैसा आकृति बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं सर? इसमें त्रिकोणमिति का क्या यूज हो गया? देखो मान लो कोई एरोप्लेन है कुछ ऐसा, ये उड़ रहा है, ठीक है, ये अपना सीध में ऊपर ऐसे कुछ उड़ रहा है। ठीक है, आपने यहां से देखा, ग्राउंड से आपने यहां से देखना स्टार्ट किया, तो एरोप्लेन कुछ समय पर यहां पर। तो मुझे बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि ये ऊंचाई जो है, मान लो 100 मीटर की ऊंचाई, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है हमारा एरोप्लेन, ठीक है, फ्लाइट, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? बताइए, एक समकोण त्रिभुज दिख गया। तो ये सारे केस में क्या दिख रहा है सर? समकोण त्रिभुज को यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, और कभी हम लोग जमीन से
हवाई जहाज की ऊंचाई कैलकुलेट करेंगे, कभी सीढ़ी की लंबाई कैलकुलेट करेंगे, कभी भवन की ऊंचाई करेंगे। तो ये सारी चीज हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है आपका, हाँ, ऊंचाई और दूरी, उसमें ये सारी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी कुछ बेसिक पढ़ना है, ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद ये सारी के बारे में आते हैं। तो बेसिक्स क्या क्या है पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वही है कि हमें समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज्यादा यूज होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए, और ये पता भी है आप सभी को। तो एक त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है। तीन कोण होंगे ना, तीन कोण में एक समकोण होगा, दो न्यून कोण होगा, दो 90 डिग्री से छोटा रहेगा। अगर मैं ऐसे एक फिगर बना देता हूं, इसको देखिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम देता हूं, जैसे अगर मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी, मुझे बताइए 90 डिग्री कौन से कोण पर बन रहा है, ए पर, बी पर या सी पर? बी बी पर पर। सर। बी पर। तो आपको सर यहाँ पर जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। देखो जनरली कोण जो होता है ना, हम लोग कोण को ऐसे मेजर करते हैं, ये वाला सिंबल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के लिए आपको ऐसा सिंबल लगाना होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करते हुए। तो बोले सर एंगल बी क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री है, ठीक है। मैं अगर ऐसे बना दूं, अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक सेकंड रुको, यह भी समकोण त्रिभुज है क्या? यस सर। यस Yes, इसी को sir. तो मैंने रोटेट कर दिया। अगर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो अगर सिंबल है ऐसा, तो कहेंगे सर यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और अगर एक 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कितने कोण होंगे, कितने कोण होंगे? तीन। तीन कोण होंगे, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होंगे। कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी, ठीक है, भुजा होगी, तीन कोण होंगे। तो अगर मैं भुजा लिखना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ उसके भुजाओं का नाम लिखिए, मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर पी क्यू लिख दीजिए एक भुजा, ठीक है, दूसरा क्यू आर लिख दीजिए एक भुजा, और एक भुजा क्या होगा हमारा, पी आर हो जाएगा। तो भुजा हमने लिख दिया पी क्यू, क्यू आर और पी आर। अगर मैं कोण की बात करूं, तो कोण क्या क्या लिखोगे, जो उसका वर्टेक्स है, जो उसका शीर्ष है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, जहां पर एंगल क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री। एंगल पी और आर दोनों क्या है, न्यून कोण रहा होगा, ये भी एक न्यून कोण रहा होगा और ये भी एक न्यून कोण रहा होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कोई डाउट तो नहीं रहा, है ना, समकोण त्रिभुज आसान है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होगा, दो न्यून कोण होगा। चलो, उसके बाद समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि सर कर्ण क्या होता है। भुजा अभी तो ठीक है, आपने क्या बोला सर, तीन भुजाएं होती है, लेकिन तीनों भुजा का ना कुछ स्पेशल नाम देते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज में, बाकी त्रिभुज में नाम नहीं देते, लेकिन समकोण त्रिभुज में नाम देते हैं। पहला चीज कि सर कर्ण क्या होता है, नोट डाउन कीजिएगा। मुझे बताओ अगर किसी को पता है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली। समकोण के सामने वाली भुजा या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे पहला चीज, सर कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मैं कई बार हाइपोटेन्यूज बोल दूंगा तो समझ जाइएगा। हाइपोटेन्यूज को एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार स्मॉल एच से, कई बार कैपिटल एच से। तो जनरली मैं स्मॉल एच से ही रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पर, स्मॉल एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कर्ण को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, के सामने वाला भुजा को ही कर्ण कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा था, कोण बी, कोण बी के सामने वाला भुजा कौन सा है, एसी है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कर्ण कौन सा है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए कर्ण जो होगा आपका एसी हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एच का मान एसी हो गया, एच बराबर एसी, बताओ, लिख सकते हैं एच हमारा एसी हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलो एक और त्रिभुज बनाता हूं, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, और इसको मैंने रोटेट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया, इसका नाम दिया पी क्यू आर। मैं बोल रहा हूं यहां पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, बताइए कर्ण कौन सा होगा? क्यू आर सर। क्यू आर। तो यहाँ पर आप बोलोगे कर्ण का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, एच लिख दीजिए। तो आपको एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा।
कर्ण के बारे में एक चीज और ध्यान होना चाहिए, एक चीज और हमें पता होना चाहिए, होती है त्रिभुज के तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो क्या बोलोगे? क्यू आर है। QR जो कर्ण होगा वही सबसे बड़ा भुजा होगा। अगर मैं इसमें, अगर मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, एक सिंपल सा समकोण त्रिभुज बना दिया और इसको कुछ ऐसे रोटेट कर दिया, मैं यहाँ पर आपको ये बना के दिखाना होगा कि 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, ऐसा सिंबल होना चाहिए आपके पास। इसका नाम दे दिया मैंने ए डी के। ठीक है, ए डी के दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी है? DK सर। डी। डी हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री, डी ए नहीं, 90 डिग्री के सबसे सामने वाला भुजा, ठीक है, इसको कर्ण कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा होगा, तो कहेंगे सर डीके जो है हमारा वो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो डीके क्या है? हमारा कर्ण है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है वही सबसे बड़ी होगी। समझ में आया? क्यू आर। डिग्री के साथ क्यू आर। क्यू आर कैसे? यहाँ पर क्यू आर कहाँ लेगा? तो यहाँ पर 3 पॉइंटर हमें पता था। क्या क्या हमने सीखा? पहला चीज ये देखा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और कर्ण को सामान्यतः अंग्रेजी के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कर्ण क्या होगा? हमारा एसी हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। ऑल क्लियर? अब दो चीज और आपको पढ़ना था, लंब और आधार। अभी के लिए, अब तक क्लास 9th में ना आपको कोई कोण के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना था, इसलिए अब तक क्या पढ़ा था हमने? देखो, अभी तक इन जनरल क्या होता था, आप कह देते थे सर ये नीचे वाला जो भुजा है, नीचे वाले को हम कह देते सर ये आधार है हमारा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा ही, और इस वाले को आप लंब कह देते हो या फिर इसको ऊंचाई कह देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या हमेशा नीचे वाला ही आधार होगा? नहीं। अगर मैं मान लो एक त्रिभुज ऐसे बना दूं, अब इसमें कौन सा नीचे वाला है? इसमें तो कोई भुजा नीचे है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हम किसको आधार बोले, किसको लंब बोले, ये तो कंफ्यूजन हो गया हमें। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, इतना तो आप बता दोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। लेकिन लंब किसको बोले, आधार किसको बोले? तो लंब और आधार पहचानने का हम लोग तरीका सीखते हैं कि सर लंब और आधार क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सीखना है। तो आधार और लंब, सबसे पहला चीज, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखूंगा? इसको बी लिखूंगा। ठीक है, बी लिख दूंगा। और लंब को देखो नाम दोनों लिख दीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में इसको पी, मतलब पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, पी और बी। तो 3 चीज होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइट, पी बी एच। ठीक है, पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट या फिर हाइपोटनीज। ठीक है, हाइपोटनीज का ना, हाइट मत कहना, हाइपोटनीज का ना, पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटनीज, लंब, आधार और कर्व। आधार और लंब को छोड़िए, पहले तो मुझे इतना बता दो, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इस त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो कर्ण कौन सा है? AC सर। ऐसे। तो कर्ण तो आप पहले डिसाइड कर लिए कि सर कर्ण जो है हमारा, एच का वैल्यू जो हमारा वो एसी हो गया, इसमें कोई वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हमेशा किसी के लिए बोलो आपको रहेगा। लंब या आधार वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोण की बात कर रहे हो। तो अगर मैं कोण ए की बात करूं, मैं बोल रहा हूं कोण ए के लिए लंब और आधार बताइए, एंगल ए के लिए। ये समझना, अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। मैं बोल रहा हूं कोण ए के लिए आप मुझे क्या बताइए, पहले आधार बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? सर आधार का मतलब, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी ए, बहुत बढ़िया, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, आधार जो रहेगा ना, वो हमेशा कोण के साथ रहेगा। पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारा कर्ण हो गया। मैंने क्या बोला? आधार कोण के साथ रहेगा। तो कोण ए के लिए आधार, तो कोण ए के साथ जो वाला भुजा चिपका हुआ है वही वाला आधार होगा। अब बोलेंगे कोण ए के साथ तो सर कर्ण भी दिख रहा है, एसी भी दिख रहा है, और ए बी भी दिख रहा है। अब एसी को तो कर्ण बोल दिया ना आप,
एसी को तो कर्ण बोल दिया, वो आधार तो हो नहीं सकता, तो आप क्या बोलोगे सर, वो आधार हो कर्ण हो गया, तो जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसके साथ में लगा हुआ है आप उसको आधार बोल दीजिए। तो कोण ए के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या हम कह सकते हैं कोण ए के लिए आधार हमारा ए बी हो जाएगा? बताओ, तो कोण ए के लिए आधार हमारा क्या देगा सर, ए बी या फिर बी, ए बी लिख सकते हो बी ए लिख सकते हो, दोनों ही हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कोण ए के लिए लंब बताइए, यानी पी बताइए, परपेंडिकुलर अमाउंट, BC सर। BC तो जो बच गया उसको आप लंब बोल दोगे। मतलब आप कह सकते हो सर कोण ए के लिए, कोण ए के सामने जो भुजा होगा, सम्मुख भुजा कौन कहते हैं, लंब। तो कोण ए के सामने कौन सा भुजा है, कोण ए के सामने बीसी दिख रहा है, तो उसको हम परपेंडिकुलर कह देंगे, तो हम बेस कह देते हैं। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू आपका बीसी हो गया। समझ में आ गया यहाँ पर? कोण ए के लिए कर्ण हमारा एसी हो गया, परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो गया और आधार हमारा बी हो गया। चलो, क्या हमेशा यही रहेगा? देखो, अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा, अगर मैं चेंज करूं, मैं बोलूं मुझे अब बताना है कोण सी के लिए, अब कोण सी के लिए अगर मैं पूछूं कि आधार बताइए, BC देखिए अब क्या बोलेंगे ना, सी बी, नाइस। तो अब बोलोगे कोण सी के लिए चाहिए सर, कोण सी, देखो यहाँ पर अब कोण सी के साथ कौन चिपका हुआ है, सी ए और सी बी, है ना। बोलेंगे सर कोण सी के साथ अगर यहाँ पर देखें तो एक तो मुझे भुजा दिख रहा है इसके साथ लगा हुआ सी ए और एक सी बी, सी ए को तो कर्ण बोल रहे हो, तो आधार क्या होगा, सी ए सी बी हो जाएगा, सी बी या बी सी कुछ भी लिख दो। मैं कहेंगे सर आधार क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी या सी बी। ठीक है, इस बार देखिए, चलो बी सी लिख देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ ऊपर वाले से। यहाँ पर बी सी, देखो यहाँ पर लंब था बी सी और यहाँ आधार हो गया बीसी, किस पर डिपेंड किया, कोण पर डिपेंड किया, किस कोण की बात कर रहे हैं। अगर मैं लंब की बात करूं कोण सी के लिए तो क्या बोलेंगे, AB तो कोण सी के सामने जो जो भुजा है, ठीक है, तो कोण सी के सामने कौन सा, ए बी है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ए बी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे वाला हमारा आधार होता है? नहीं, ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस कोण की बात कर रहे हो। सबसे आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, दो चीज नोट कर लीजिए, तीन चीज नोट कर लीजिए, सॉरी। पहला चीज, 90 डिग्री के सामने मुझे बताओ क्या, कर्ण, इसको एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा चीज नोट करिए, जिस भी न्यू, अच्छा लंब और कर्ण, लंब और आधार किसी न्यून कोण के लिए डिसाइड होता है, ठीक है। तो किसी भी न्यून कोण की मैं बात कर रहा हूं, मान लो अगर कोई भी कोण की बात कर रहा हूं, किसी भी कोण के सामने न्यू, चाहे ऐसा लिख देता हूं, न्यून कोण लिख देता हूं फिर बेटर रहेगा, किसी न्यून कोण, जिस न्यून कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी न्यून कोण थीटा के सामने जो भुजा रहेगा उस भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कह देंगे, ठीक है, सामने वाले को लंब कह देंगे, इसको हम पी कह देते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरा चीज, न्यून कोण के साथ जो लगा हुआ रहेगा, मतलब कर्ण को छोड़कर थीटा के साथ जो कोण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको आधार बोल देंगे, ठीक है। अब बेस बोल देंगे या फिर आधार बोल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, थीटा के साथ दो कोण रहता है सर, ठीक है, दो कोण रहता है, एक तो कर्ण रहेगा, कर्ण को छोड़ करके जो बचा है वो आधार रहेगा। अच्छा, इस चीज के बारे में कंफ्यूज मत करना, ये क्या है, ऐसा लिखने के लिए सोचिए, ऐसा लिख सकते हो फिर ऐसा लिख सकते हो, ये क्या है, हमारा थीटा है, किसी भी न्यून कोण को रिप्रेजेंट करने का एक बस अल्फाबेट है, एक नाम है, इसको थीटा पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई बार यूज करेंगे आगे जाकर, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यूज करते हैं, तो ये थीटा है हमारे पास, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं पहले भी। अब आते हैं कि सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बना दे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो मैंने पढ़ाया, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। बस मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ फिगर को, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया टी सी एम, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस कोण की, कोण एम के लिए मैं बोल रहा हूँ, एंगल एम के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर एल के लिए, अगर एंगल एम के लिए मैं बोलूं कि कर्ण का वैल्यू बताइए, TM सर।
तो कर्ण तो किसी के लिए बोलोगे, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, कर्ण के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आप कर्ण ही लिख दीजिएगा। 90 डिग्री सी पर है तो सी के सामने वाला जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो एच तो आपका बोलेंगे सर एच हमारा ये हो गया, कर्ण तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एच क्या हो गया हमारा, टी एम हो गया, टी एम। अब मैं बोलूं कि कोण एम के लिए ही आप मुझे बताइए आधार का वैल्यू। MC सी एम है ना, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर हाँ एमसी या सीएम कुछ भी बोल दो, नाम आप सीएम भी लिख सकते हो, एमसी भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा। तो कोण एम के साथ जो लगा हुआ रहेगा, तो हमेशा आप देखोगे सर दो लगा हुआ है, कोण एम के साथ दो है सर, एक इधर भी दिख रहा है, एक इधर भी दिख रहा है। इधर वाला रिजेक्ट हो गया, वो तो कर्ण है भाई, कर्ण पहले लिख दिया हमने। बोलेंगे सर ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो कोण के साथ जो लगा हुआ है आधार है, तो आधार क्या हो गया हमारा, बी का वैल्यू एमसी या फिर सीएम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे बताओ कोण एम के लिए लंब का वैल्यू, TC तो कोण एम के सामने, ठीक है, सामने जो है आपको सर ये वाला हमारा पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू हो गया हमारा टीसी या फिर सीटी। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, आसान। चलो No अब मैं ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर बताओ इस फिगर के लिए मुझे बताओ कौन सी की बात की जा रही है। कौन सी के लिए अगर मैं कौन सी पे थीटा लिख देता हूँ, कौन थीटा के लिए ए बी क्या है, ए बी को क्या बोलोगे, लंब सर। perpendicular थीटा के सामने ही तो है, कौन सी के सामने ये भी दिख रहा है सर, सामने वाले को क्या कहते हैं, सामने वाले को आप लंब कहते हो, ठीक है, इसको आप लंब कहते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दिया पी, इसको आप पी लिख दोगे। बीसी क्या है, आधार। थीटा के सामने। अच्छा एक आप इसको ना, इसके पहले आप क्या करिएगा, ये सारी चीज करने के पहले आप सबसे पहले हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा पहले कर्ण डिसाइड कर लो। 90 डिग्री के सामने वाले को बोल देना कि सर ये वाला तो कर्ण है हमारा, ये फिक्स हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो चेंज नहीं होता। अब इस थीटा के साथ जो लगा हुआ है इस वाले को हम आधार बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। तो लंब बोल दिया, लंब आधार, बीसी क्या है हमारा, बीसी दिख गया हमारा आधार, ठीक है, तो आधार बोल दिया, इसको बी लिखेंगे। और सी ए क्या है हमारा, सी ए ये वाला हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, एच लिख दिया, ठीक है। एच से हाइट मत कंफ्यूज करना, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर मैं यही चीज पूछूं कि कौन ए के लिए, कौन ए के लिए सबसे पहले मुझे बताओ, ये छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ एंगल बी के सामने वाले को क्या बोलेंगे। hypotenuse बहुत बात पूछ लिया सर आपने, है ना, एच, तो ये तो कर्ण है। अब मुझे बताओ कि कौन ए के सामने कौन सा भुजा है, बीसी। तो कौन ए के सामने, अगर मैं कौन ए को थीटा बोल दूं तो कौन ए के सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी। तो सामने वाले को क्या बोलेंगे, कौन ए के सामने वाले को लंब कह देंगे सर, ये लंब हो गया हमारा, पी हो गया। और थीटा के साथ जो चिपका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आधार इसको आधार बोल देंगे, तो इसको हम बी कह देंगे। अब देख लो ए बी कहाँ है, ए बी नीचे में है सर, तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, इसको आप आधार बोल दोगे। बीसी कहाँ है सर, बीसी तो ये खड़ा लाइन है, तो ये इसको लंब लिखा ना हमने, परपेंडिकुलर, तो इसको लिख दीजिए लंब, पी, ठीक है, इसको बी। और सी ए क्या है, सी ए तो देखिए सामने ये वाला है, ठीक है, ये वाला भुजा सी ए है आपका, तो सी ए क्या हमारा कर्ण, तो इसको हम एच बोल देंगे। ऑल क्लियर। yes sir इस फिगर को देख के बताइए, पहले तो मुझे बताइए कोण पी के लिए, अगर मैं कोण पी पर एंगल थीटा बनाऊं, तो एंगल पी के लिए जो भी चीज होगा लंब या आधार। अच्छा पहले मुझे ये बता दो कि इसमें कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर 5, वो पी के लिए भी और आर के लिए, दोनों के लिए होगा क्या, दोनों के लिए होगा। Yes, कर्ण sir. फिक्स होता है, कर्ण फिक्स हो जाता है, कहेंगे क्यू के सामने जो है सर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। तो आप सीधे पहले तो ये लिख दो कि कर्ण जो है हमारा वो फिक्स है, जो हाइपोटेन्यूज है हमारा एच का वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कोण पी और कोण आर के लिए लंब और आधार बताइए। तो लंब और आधार के लिए पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ, एंगल पी के लिए मुझे बताइए कि आधार क्या है। QP तो कोण पी के लिए अगर देखें तो बेस, तो पी यहाँ पर है, तो पी के सामने मेजरमेंट बता दो। QR अच्छा मेजरमेंट बता दो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सर 3 सेंटीमीटर। तो मुझे दिख रहा है सर आधार क्या है, इसके साथ एंगल पी के साथ जो लगा हुआ रहेगा उसी को आधार बोल देंगे। तो एक तो 5 सेंटीमीटर लगा हुआ है, वो तो रिजेक्ट हो गया, कर्ण है। तो नीचे वाला 3 सेंटीमीटर, तो कहेंगे सर ये हमारा क्यूपी है या पी क्यू है, लिख दीजिए।
और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं इसके लिए लंब की बात करूं तो लंब क्या है हमारा, सामने वाला। तो एंगल पी के सामने वाला देखिए, तो कोण पी की बात कर रहे हो तो कोण पी के सामने वाला देखिए, तो कोण पी के सामने आपका 4 सेंटीमीटर दिख जाएगा, 4 मतलब सेंटीमीटर। आर क्यू है। ठीक है, तो आर क्यू लिख दिया और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे कोण आर के लिए बता दो, तो मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद बताइएगा। कोण आर के लिए, कोण आर के लिए अगर मैं बोलूं कि मुझे आधार बताइए, क्या अब वो कोण, 4 सेंटीमीटर बड़ा सा? हाँ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कोण आर है, कोण आर के साथ जो लगा हुआ है उसी को आधार बोलेंगे। तो कोण आर के साथ लगा हुआ 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको तो बोलेंगे कर्ण है सर, तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर पी क्यू जो होगा बेस हो जाएगा, पी क्यू, अच्छा आर क्यू जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, या क्यू आर। तो आर क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ लंब, तो लंब कितना है बताओ, इसके सामने वाला। ठीक है, तो सामने वाला कितना हो गया, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू यानी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो कभी लंब हम कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर, कभी कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब। और जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके साथ जो लगा हुआ कोण है उसको क्या बोलेंगे, आधार। 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 कर्ण को छोड़कर, ठीक है, कर्ण को छोड़कर आधार बचेगा। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन रिकॉल का बहुत ही सिंपल सा है। इस कोण के लिए मुझे बताइए, यहाँ पर कोण के की बात की गई है, कोण के लिए आधार का मेजरमेंट बता दो। चैट बंद रहेगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, कोण के लिए बताना, इस वाले कोण की बात कर रही है, इसको अगर थीटा बोल दे तो आधार देखिए आप, चल 6 आंसर आ गए। ठीक है। तो कोण के लिए आधार का लंबाई देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आप लंब देख लीजिए, है ना। लंब के बाद परपेंडिकुलर क्या होता है, आधार क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। और अपने कॉपी में बना करके आप देख सकते हो, ये तो बहुत आसान, बिना कॉपी में बनाए हुए भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व लिख लीजिएगा, लिख लोगे तो बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी पे बेस्ड है। आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, पीबीएच पहचानने आना चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें देखिए कि कर्ण कौन सा है, उसके बाद देखो आधार कौन सा है। 17 आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 आंसर गलत हो चुका है, 14 आंसर अभी सही है। ठीक है, 18 में रुकेंगे, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और, बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लेंगे, 20 सेकंड और, 15 सेकंड। 4 बच्चे और हो अभी जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड। इसमें डी कहां से आंसर आ रहा है, मतलब ये तो फिर बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो, जिसका आंसर डी आ रहा है। डी कैसे आ गया आधार, एक आंसर डी भी दिख रहा है। तो कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ऐसा तो नहीं करते हो ना कि कुछ भी जो मन कर रहा है कर दिया, फिर तो एग्जाम में आदत रहेगा आंसर गलत होते रहेगा। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, सीरियस रहिए थोड़ा क्लास में। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में कितने बच्चे हो टोटल, 25 बच्चे, मतलब 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो अटेंडेंस अब 21 बच्चों का ही लगेगा, बाकी सभी का अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो सर, कोण के लिए अगर बात करें तो कोण के को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो कोण थीटा के लिए आप सबसे पहले बोलोगे सर 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है एल पर, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं सर, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तो हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर।
लेकिन हमसे पूछा गया था आधार बेस बताइए। तो कोण के साथ जो लगा हुआ है, एक तो मुझे कोण के साथ दिख रहा है कि कर्ण है, लेकिन अगला वाला जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे सर, यही तो हमारा आधार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार आधार क्या हो जाएगा, आधार कोण के लिए के एल हो जाएगा, और के एल का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्लियर है ना। एल एम क्या है हमारा, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, अगर हमसे लंब पूछा था तो कहते हैं 5 सेंटीमीटर, कर्ण पूछा तो 13 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर तो पता नहीं कैसे आंसर कर दिया। जोड़ दिया क्या सभी को, जोड़ने पर 30 आ रहा है क्या, हाँ जोड़ने के लिए कौन बोला था, तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा, ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था किसी का भी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, पाइथागोरस थ्योरम, जो आई होप कि सभी ने पहले कभी न कभी सुना है, कभी न कभी यूज किया होगा, क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला में यूज किया, बहुत बार यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन से त्रिभुज में लगता है, क्या सभी त्रिभुज में लगता है क्या, नहीं, समकोण त्रिभुज के लिए समकोण नियम होता है। त्रिभुज। ठीक है, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा कुछ फिक्स नहीं है, तो किसी को भी पी और बी ले सकते हैं हम लोग, तो अभी के लिए मैं नीचे वाले को आधार ले रहा हूँ और ये वाले को मैं पी ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं था तो किसी को भी पी और किसी को भी बी बोल सकते हैं, किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। समकोण त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, एक भुजा को हम पी कहते हैं, एक भुजा को हम बी कहते हैं, एक भुजा को हम एच कहते हैं। पी कहने का मतलब लंब हो गया हमारा, बी कहने का मतलब सर हमारा आधार हो गया, और एच कहने का मतलब हमारा कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस ने एक नियम दिया था, बहुत बढ़िया चैट में लिख भी दिया आपने, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, जो आप लोगों ने लिखा है मैं बिल्कुल वही लिख दे रहा हूँ। तो आप कहोगे सर क्या कहता है, इसको लिखिएगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, आधार का अगर मैं वर्ग कर दूं प्लस लंब का मैं वर्ग कर दूं, ठीक है, लंब का मैं वर्ग कर दूं और इन दोनों को जोड़ दूं, तो जो आएगा वो बिल्कुल कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ऐसे ही पता रहे कि कर्ण सबसे बड़ा वाला भुजा है तो ये दोनों के योग के, दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो। इसको और आसान तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि सर हम कर्ण को एच लिखते हैं तो लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर बराबर, आधार को बी लिखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारा अगर त्रिभुज है तो ये हुआ हमारे पास कर्ण, ये हुआ हमारे पास आधार। अभी आप आधार किसी को भी ले सकते थे, तो मैं नीचे वाले को आधार लिया और इस वाले को मैंने लंब बोला, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं था तो मैंने किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान लिया। तो ये समझ में आया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यस ऐसा सर। भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो वही लिखा है, ये वाला जो थ्योरम लिख रखा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी को उल्टा करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। क्लियर। यस सर। तो ये एक हमारा हुआ और दूसरा ये हुआ, तो ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका क्या यूज आएगा, कहां पर यूज करेंगे सर, अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहेगा तीसरा भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, इसका यही यूज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई दो भुजा दिया रहेगा तीसरा निकाल लेंगे, हमेशा तीनों भुजा नहीं दिया रहेगा, कोई दो दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर पिछले पेज का नहीं लिया है तो। ठीक है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नोट कर इसका लिया। एप्लीकेशन देखते हैं, नोट कर लिया, बढ़िया। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पर यूज करेंगे। जैसे ये समझो, अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज, यहाँ पर मैंने बोला के एल एम। अच्छा, इसके पहले ये आओ, अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे सर हमारा कर्ण कौन सा है, कर्ण हमारा ए सी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हम लिख सकते हैं सर एच बराबर ए सी। ठीक है, ये हमारा एच हो गया।
किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल सकते हैं यहाँ पर। चलो मान लो यहाँ पर मैं थीटा बना देता हूँ, इस थीटा बना दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये हमारा पी हो जाएगा, थीटा के सामने वाले को हम कह देंगे सर हमारा पी हो जाएगा, और ये वाले को बी बोल देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर जो होगा सर वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मैं ये लिखूंगा बार बार, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए, एच स्क्वायर मतलब कर्ण, एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच क्या है हमारा, क्या हम ऐसा बोलते हैं, एच हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर। पी क्या है Yes. हमारा, ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर। तो ऐसा आपको लिखने आना चाहिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करके हम लोग एच या पी या बी कुछ निकालेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसका उल्टा ऐसे लिख सकते हैं सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, पी कितना है आपका, ए बी है, पी आपका ए बी है, अब बी क्या है आपका, बी सी है। तो आप बोल सकते हो सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये दोनों चीज लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब ज्ञात करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे लंब, इसको मान लो मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा बताइए कितना होगा, बताओ, सॉल्व करके बताओगे आप। 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा। यहाँ बताओ एच का वैल्यू कितना है, चलो 25 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। अच्छा 25 सेंटीमीटर कर्ण आ रहा है, हाँ 25 सेंटीमीटर कर्ण होगा, एच का वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए यहाँ पर आधार क्या है, थीटा के साथ जो लगा हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 24 सेंटीमीटर है। थीटा के सामने वाले को पी बोल देते हैं, तो यहाँ पर पी लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर एच लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, आप लिख सकते हो सर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया, चलो ठीक है पहले यही कर लो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कहिएगा सर एच स्क्वायर क्या हो गया हमारा, एच स्क्वायर का वैल्यू, एच का वैल्यू डालिए 25 स्क्वायर, एच का वैल्यू आपका 25 है, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 25 का स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना, पी स्क्वायर नहीं पता, लंब ही तो बताना है, पी का वैल्यू, पी हमारा क्या होता है, पी हमारा लंब होता है, ठीक है। आधार स्क्वायर कितना है, आधार स्क्वायर हमारा 24 का स्क्वायर है, ठीक है, कितना क्लियर। अब हम ऐसा कर सकते हैं सर 24 का स्क्वायर को इधर लेकर आइए, देखो 25 का स्क्वायर मत करने लगो, 24 का स्क्वायर मत करो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे बेटर। आप सर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा बोला कि सर पी स्क्वायर जो है वो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर है। अब मुझे बताइए कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, यस सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहो तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो इससे बेटर क्या होगा, आप 25 प्लस 24 को जोड़िए और 25 में से 24 को घटाइए। मैंने क्या किया, मैंने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ और कुछ नया चीज नहीं कर रहा। 25 और 24 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 49, और 25 में से 24 घटाओगे तो आपको मिलेगा 1, मतलब 49। तो आप कह सकते हो क्या कि सर यहाँ पर जो मेरा पी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 49 आ रहा है। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 का वर्गमूल, ठीक है। 49 किसका वर्गमूल है, 7 का। 7 का। तो आपको पता था इसको 7 गुना 7 लिख सकते हैं, इतना करने की नीड है नहीं, ऐसे सीधे आप कह सकते हो सर 7, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो सर पी स्क्वायर अगर 49 है तो पी का वैल्यू 7 आ जाएगा। वर्ग आप 1 से 25 तक याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक तो जरूर याद कर लें, ठीक है, कम से कम 20 तक के याद होने चाहिए वर्ग, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा पाइथागोरस में। क्लियर है ये, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और था पहले, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए।
ये बताइए, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कर्ण बताना है हमें, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बताना है। देखिए क्या होगा, कर्ण मतलब एच का वैल्यू बताना है। 15 सेंटीमीटर। 21, क्या बोला, 15 बोला, ठीक है 15 में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एक आंसर 15, 15 ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप क्या बोलोगे सर, इस फिगर को देखकर हम कह सकते हैं हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, एंगल एल क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो एंगल एल अगर 90 डिग्री है तो कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण हमारा हो गया आपका के एम, ठीक है, के एम 90 डिग्री के सामने वाला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो सिंपली कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, एच स्क्वायर कहने का मतलब क्या, के एम का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, कितना पी स्क्वायर, आप किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी आप आधार या लंब ले सकते हो यहाँ पर। अब एक ले 12 को ले रहा हूँ पी, तो पी का वैल्यू आपका है 12 और बी का वैल्यू आपका आधार है 9, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 12 और 9, तो पी का स्क्वायर कीजिए 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्या यहाँ पर भी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं जो पिछला बार यूज किया, नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन है ना बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर आपका कितना मिलेगा बताओ, 12 गुना 12 144। 144, तो ये याद होना चाहिए आप सभी को। 9 गुना 9 कितना होता है, 81, इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 5 2 2 225, तो के एम का स्क्वायर जो आया 225 आया, के एम कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा √225। हाँ √25, मतलब कितना आया, रूट निकालने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर निकालोगे, ठीक है, फैक्टर निकाल के बता दूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सर 15 का जो वर्ग होता है ना वो 225 होता है। ये याद अगर आपको रहेगा कि सर 15 गुना आ जाएगा। हाँ तो 15 आ जाएगा तो सीधे, तो यहाँ बोलेंगे सर अगर मुझे याद होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता सर ये 15 गुना 15 है, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो सीधे बोल दोगे फिर ये हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कर लोगे, फैक्टर निकालिएगा, इसका आप गुणनखंड कर दोगे। 225 को आप अगर गुणनखंड करोगे तो पहले आप 5 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, फिर 5 9 45, यहाँ से 3 गुना 3 आ रहा है, ठीक है, 3 से काटोगे 1 आया, 2 बार 5 आया 2 बार 3 आया, तो एक बार 5 और एक बार 3 बाहर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो 5 ठीक है 15 आ जाएगा, समझ में आया, या इसको मैं और डिटेल में लिख दूं, ठीक है। तो ऐसा लिखोगे आप 225 को, चलो इसको आप ऐसे लिखोगे, 225 को आप लिख रहे हो सर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो एक बार 5 बाहर आएगा एक बार 3 बाहर आएगा, 5 इंटू 3 आपका 15 ही आएगा, ठीक है। बनाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 15 सेंटीमीटर तो आ गया ना, हाँ जो जो बाहर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पर ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया जाएगा आप कर लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, इस ट्रिपलेट्स कहने का क्या मतलब होता है, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखिए, बता रहा हूँ। आप ऐसे हेडिंग, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरीके से लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। देखो ये ट्रिपलेट्स कहने का मतलब क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर बेस दिया गया तो हम डायरेक्ट एच बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ स्पेशल वाले याद है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 या 4 दे रखा है, ठीक है, तो आपका हाइपोटेन्यूज जो आएगा हमेशा वो 5 ही आएगा। अब जो आगे मैं 2 लिख रहा हूँ ना, ये परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी हो सकता है, लंब या आधार आपका पी या बी में से कुछ अगर है 3 या 4, तो आपका आधार कर्ण जो है हमारा एच का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगला, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 12, तो हाइपोटेन्यूज आपका 13 आएगा, 5 12 13, इसको याद कर लीजिएगा। माइक बंद कर लो आदित्य, या 1 2 बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 6 8 तो आएगा 10, ठीक है। ये कुछ याद करें,
किसी एक का माइक ऑन है, चंचल शर्मा के नाम से एक बच्चे हो, आप अपना माइक बंद कर लो। चलो मैंने अभी बंद कर दिया। 6, 8, 10 एक और याद कर सकते हो, इतना तो याद कर ही लेना, इसके अलावा एक में और दे रहा हूं, 8, 15, 17। अब देखो इसका मतलब समझिएगा ये क्या है, ट्रिपलेट्स कहां पर यूज करेंगे। अगर ये आपको याद है ना तो आप ऐसे करोगे, अगर मैं बोल रहा हूं सर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए कर्ण कितना आएगा। तो कहेंगे सर 8, 15, 17, सबसे बड़ा वाला 17, तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ये वाला 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा, 5 5 सेंटीमीटर। आ जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 होता है। बस ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा वाला जो है ना, सबसे बड़ा वाला हमारा कर्ण होना चाहिए, तो सबसे बड़ा वाला कर्ण जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ 5 सेंटीमीटर आएगा, 5, 12, 13 होना चाहिए। ठीक, समझ में आया ट्रिपलेट का यूज। बताओ, अगर मैं यस ऐसे लिख सर। दूं, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना करके बोल रहा हूँ कि मेरे पास दे रखा है ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण सबसे बड़ा है, तो आपका ट्रिपलेट क्या 8 कर रहा है, सेंटी 6, 8, 10, अगर 6 और 10 दे रखा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये याद कर लिया सभी ने, लिख लिया अपने कॉपी में, एटलीस्ट याद कर लेना बाद में। 3, 4, 5 कौन कौन से याद करेंगे, फिर से मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट, 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट, और अगला बताओ 8, 15, 17। 17। ऐसे से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, धीरे धीरे आप क्लास 12th में जाओगे, आगे जाओगे तो ऐसे ऐसे करके याद करते जाओगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद करेगा, 4 काफी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है आपके लिए, इस त्रिभुज के लिए लंब का मान ज्ञात करिए, इस त्रिभुज का लंब बताइए। कैलकुलेशन होगा थोड़ा इसमें। चलिए चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका ऑन कर रहा हूं। आराम से करिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, कैलकुलेशन है यहाँ पर। कोण आर के लिए लंब बताइए, तो कोण आर यहाँ पर है, तो इसका मतलब बेसिकली 2 भुजा दिया रहेगा, तो आप यही वाला भुजा निकालोगे ना। पी क्यू का लंबाई आपसे पूछा रहा है, पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप बोल सकते हो सर 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हमारा कर्ण है, इसको आपने बोला एच, तो एच का मान आपका दे रखा है 26 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, बेस आधार। तो बी का वैल्यू दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज है, इसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, पी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पी का वैल्यू बताइए, पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आए हैं, आंसर सभी के आने चाहिए। और बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से आप करिए, अभी देखो 10 मिनट बचा हुआ है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आंसर आ चुके हैं, 7 सर में इसका 6 आंसर कहाँ सही। देना है? होल सेक्शन, आप पहली बार नो क्लास से सर, ज्वाइन वो कर रहे हो मिल क्या नहीं रहा आदित्य? क्या? अच्छा मिल गया सर। चलो मैं बता रहा हूँ, दाएं हाथ के तरफ देखोगे नीचे में, तो हाँ आपको सर, वहाँ 3 पीछे डॉट जाके दिखेगा। ऑप्शन पे जाना है। माइक, हाँ ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वोट पर भी सर, क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा आएगा, वोटेड लिखा आ गया इसका मतलब सबमिट हो चुका है। लेकिन एक बार जमा कर दोगे, सबमिट कर दोगे, फिर चेंज नहीं कर पाओगे, तो आराम से आप टाइम लेकर करिए हो गया। सभी बच्चे, ठीक है। तो एक आंसर छोड़ करके सभी का सही है, 10 आंसर आया है, 10 में 9 सही। सर और 24। होना भी चाहिए, देख। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, आंसर नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना था। जो भी आपको लगता है, फिर पोल पूछने का क्या मतलब रहेगा बताओ? आपका चैट बंद क्यों किया जाता है? शायद आप ये मेरी क्लास पहली बार कर रहे हो, तो ये रूल रेगुलेशन फॉलो करिए, ठीक है। रूल रेगुलेशन क्या है? जब तक पोल चल रहा है आपको माइक बंद रखना है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो माइक ऑन करके बता सकते हो, आंसर तो बिल्कुल नहीं बोलना है। बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए जो भी आपको लगता है, ठीक है। सॉल्व करिए फिर आंसर कीजिए। 10, 12, 26 है, 24। चलो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड और। क्लास में मुझे दिख रहा है 24 बच्चे, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, मतलब 7 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। जाइए, स्किप मत करो, जो भी लगता है आंसर। फिर अटेंडेंस में इशू आता है आप सभी का, फिर कंप्लेन करते हो कि सर अटेंडेंस नहीं बना। ठीक है, तो इसको एंड कर रहे हैं लास्ट 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को एंड कर रहा हूं और यहां पर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चैट आपका ओपन है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं इस पेज पर एक दूसरे पेज पर यहाँ इसी फोटो को लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप, एक सेकंड, ठीक है। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा था। इस ट्रायंगल में कुछ मेजरमेंट दे रखे थे, पी क्यू आर। यहाँ पर बोला गया था कि हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये आर है। इस भुजा का लंबाई 26 और 10 दे रखा था। यहाँ पर बोला गया 26 सेंटीमीटर है सर, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया था पी क्यू, मतलब यही तो हमारा लंब, ठीक है। इस लंब का वैल्यू निकालिएगा, कोण आर के लिए सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको सर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या है? एच का वैल्यू लंब है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कह सकते हो सर पी आर। और पी आर का वैल्यू कितना है आपका? 26 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग बेस, तो बेस है आपका क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर है। पी का वैल्यू कितना है आपका? पी क्यू, और इसका वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस फिगर को देखकर आप कह सकते हो सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है आपका? नहीं पता, तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका क्यू आर का स्क्वायर है, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर आपका पी आर का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर कितना? नहीं पता, मैंने लिख दिया। क्यू आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना है आपका? 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 26 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर याद होगा, 10 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा। लेकिन अगर नहीं याद है, बेटर है कि हम क्या करें, 10 का स्क्वायर को उधर भेज दें, ठीक है। उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा? 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक। अब पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा? तो 26 में 10 को जोड़ दीजिएगा और 26 में 10 को घटा दीजिएगा। ये मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो पढ़ा उसको यूज किया। 26 में 10 को जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, और 26 में 10 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 36 को 16 से गुना करने मत जाइए। अब यहाँ से बोलोगे पी क्यू का स्क्वायर निकाला था, पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? वर्गमूल 36 गुना 16 बराबर। इसके बाद आप लिखोगे सर वर्गमूल 36 को क्या लिख सकते हैं सर? 6 गुना 6, ठीक। और 16 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 गुना 4, है ना। तो यहाँ से क्या क्या निकल कर आ रहा है? तो आपको तो 2 बार 6 लिखा हुआ है, तो 1 बार 6 इधर मैं लिख देता हूँ उसके आगे, ठीक है। तो उसके आगे आप बोलो सर 1 बार 6 बाहर निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बार 4 है, तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा। तो 6 गुना 4 करने पर 24 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो आपका 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन में था।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर। जहां पर भी था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ आदित्य, आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपने जो बोला था, ठीक है, लेकिन पोल के दौरान नहीं बताना था। तो आंसर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। चलो, इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मैं भी रुक रहा हूँ आपके डाउट के लिए। अगर डाउट नहीं है, सारा चीज समझ में आ गया, तो आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। अगले क्लास में हम लोग त्रिकोणमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, इस सारी चीजें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बताइए कोई डाउट है तो। हाँ, गुड नाइट एवरीवन।